ईमानदारी को अगर किसी ने बदनाम किया है ना, तो उस कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल ने किया है कि सनातन HIV है, सनातन मलेरिया है, सनातन डेंगू है, सनातन को खत्म कर देना चाहिए। अगर ये केंद्र की सरकार में राहुल गांधी के साथ बैठ गए तो ये मानिए कि सनातन धर्म और हम सनातनियों का क्या होगा साहब, मंदिर में कहीं ताले ना लगा दे, हमको तो डर लगता है। शराब घोटाला किया है, जहरीली शराब बेची है, एक्साइज ड्यूटी हटाई है, उसका पूरा लाभ आपने आपके साथियों ने लिए है। तो ऐसे घटिया व्यक्ति, ऐसे घटिया सोच, इनको जेल में ही इनका स्थान ठीक है। लोगों को घर बिगाड़ने, दूध बेचते तो कोई बात नहीं, दारू बेच रहे हैं। RK मिगलानी हो, संजय श्रीवास्तव हो, मैं दोनों के नाम लेके बोल रहा हूँ। कमलनाथ के जो निस्सहायक हैं, ये षड्यंत्र करते हैं। का सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से कमलनाथ या उनके पुत्र को सांसद, अगर चुनाव लड़ते हैं वो, तो उनको संसद तक पहुंचाना। 5 साल नकुलनाथ नकारा थे, हमारा दुर्भाग्य रहा है वो आज तक संसद भवन नहीं पहुंचा है। नमस्कार, द न्यूज़ देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। अब फिर से चूंकि हमारी मौजूदगी छिंदवाड़ा में है, और अगर हम छिंदवाड़ा में मौजूद हैं और जो छोटी माता मंदिर जो चौराहा है यहाँ पर ना आए, बड़ी माता मंदिर जो चौराहा है यहाँ पर ना आए, तो कैसे चलेगा? क्योंकि छिंदवाड़ा का दिल जो है वो इसको कहा जाता है। और इसी बीच बात करेंगे यहाँ पर लोगों से, क्योंकि पहले चरण में जो है मतदान होने जा रहा है यहाँ पर। लेकिन छिंदवाड़ा से ज़्यादा अगर अभी पूरे देश भर में कोई टॉपिक चल रहा है तो वो है अरविंद केजरीवाल का। सुप्रीम कोर्ट वो गए थे, राहत नहीं मिली है। जी हाँ, पहले हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने कह दिया था कि हमने पर्याप्त सबूत देख लिए हैं। अरविंद केजरीवाल प्राइमा फेसिया उसमें जो है शराब घोटाले में उनकी इन्वॉल्वमेंट पाई जा रही है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, और सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव चल रहा है, प्रचार प्रसार करना है, छूट दे दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल की डेट दी है, और इसी बीच जुडिशियल कस्टडी भी अरविंद केजरीवाल की यानी कि न्यायिक हिरासत जो 23 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। इससे शुरुआत करेंगे, फिर छिंदवाड़ा के मुद्दे पर भी बात करेंगे। सर, पिछली बार भी आए थे तो आपकी मौजूदगी यहाँ पर थी, क्योंकि पूरा ये जो है दिल है छिंदवाड़ा का। तब दूसरे मुद्दे पर बात हुई थी। अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में चल रहा है अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट गए थे इस मतलब उम्मीद से कि शायद उनको राहत मिल जाएगी, लेकिन कोर्ट ने केस नहीं सुना। अब 29 अप्रैल को सुना जाएगा। कानून सबके लिए एक है। जो व्यवहार सामान्य नागरिक के साथ होना चाहिए, वो व्यवहार एक बड़े से बड़े पद पे बड़े व्यक्ति के साथ होना चाहिए। चाहे वो CM हो, चाहे वो PM हो, चाहे वो आम जनता हो, कानून सबके लिए एक है। और बिना आरोप के कोई इतना बड़ा कदम उठाता नहीं कि इतने बड़े आदमी को कोई पकड़ ले बिना कोई ठोस सबूत के। और जैसा किया वैसा भरना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। क्योंकि इससे पहले जब हाई कोर्ट में जब वो गए थे, उन्होंने याचिका खारिज कर दी थी और कहा था हमने सबूत देख लिए, प्राइमा फेसिया यानी कि प्रथम दृष्टया लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की इन्वॉल्वमेंट है पूरे घोटाले में। FIR जब करते हैं, जब ऐसा लगता है प्रशासन को कि FIR में दम है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, नहीं तो FIR ही नहीं करते, जांच में रखते हैं। तो जब जांच में ये बात आई है कि आपने घोटाला किया है, शराब घोटाला किया है, जहरीली शराब बेची है, एक्साइज ड्यूटी हटाई है, उसका पूरा लाभ आपने आपके साथियों ने लिए है, और जहाँ जहाँ आपने उसकी रेवड़ी बांटना था बांटे हैं। तो ऐसे घटिया व्यक्ति, ऐसे घटिया सोच, इनको जेल में ही इनका स्थान ठीक है। लोगों को घर बिगाड़ने, दूध बेचते तो कोई बात नहीं, दारू बेच रहे हैं। और वो भी दारू ऐसी सुलभ दारू बिकवा रहा है कि नहीं पीने वाला भी आदमी उसको पीने लगे। लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहा है, जहरीली दारू बेच रहे हैं, ये ठीक नहीं है। उसका असर कुछ यहाँ पर होगा कि नहीं? आम आदमी पार्टी बोल रही है सहानुभूति मिलेगी अब लोगों की, लोग वोट देंगे भर भर के। आजकल तो देश में कोई भी मुद्दा हो, उसका असर गांव गांव में होता है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, टेलीविज़न, स्वाभाविक रूप से आदमी छोटे छोटे मुद्दे बहस करने की स्थिति में आज गांव वाला भी है, और वो समझ रहा है। कुछ है ऐसे 10-20% लोग अभी भी हैं जो इन सब बातों को नहीं समझ पाते, लेकिन 80%, 70% लोग इन सब मुद्दों को समझने लगे हैं। अच्छा, एक कमेंट फिर बाकियों के पास हूँ। अमित शाह आ रहे हैं छिंदवाड़ा में, तो क्या लग रहा है अमित शाह के आने से जो 44 साल का गढ़ है कमलनाथ का, क्या वो डहेगा या फिर वो 5 साल और उनको मौका मिलेगा? जनता ये समझ रही है कि कुछ जिताने से कोई फायदा नहीं है। सेंटर में गवर्नमेंट BJP की, स्टेट में गवर्नमेंट BJP की, लोकल में गवर्नमेंट BJP की, तो जिनको जिताने से फायदा क्या होगा? छिंदवाड़ा और पिछड़ जाएगा। ये सहानुभूति दिखा के और नोट बांट के, पैसा बांट के, दारू बांट के, बाहरी लोगों को बुलाकर यहाँ गुंडागर्दी करवा के जीतना चाहते हैं, लेकिन इस बार इनकी दाल निकलने वाली है। आपका क्या नाम होगा सर? अरविंद राजपूत। अरविंद जी, आपसे शुरुआत मैं छिंदवाड़ा से करना चाहूँगा। आज जो है पूरे मध्य प्रदेश में एक जो है, आप कह सकते हैं इसको कि गहमा गहमी का माहौल था जब ये पता लगा कि 3 थानों की 8-10 गाड़ियाँ
पुलिस की पहुंच जाती है कमलनाथ के निवास पर और जो उनके पीए का एक वीडियो है जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर कि कैसे 20 लाख रुपए की डील हो रही है बंटी साहू के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो शेयर करने के लिए, उस मामले में जो है पूछताछ करने पुलिस वहां पर जाती है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? दनबल का आरोप बाकियों पर लगा रहे थे लेकिन खुद अभी वीडियो सामने आ रहे हैं कमलनाथ के परिवार के। जब से होश संभाले हैं, बचपन से कमलनाथ जी को चुनाव लड़ते देख रहे हैं। 43 साल से वो चुनाव लड़ रहे हैं। पहले जीप भर के हरियाणा के लोग आते थे, हरियाणा के लोग आते थे, भोपाल के बड़े बड़े गुंडे आते थे। प्रहलाद जी के चुनाव में जो तामिया में घटना हुई थी, एक मुस्लिम बहुत बड़ा गुंडा भोपाल का हुआ करता था, वो कांड भी हमने देखे हैं। तो बहुत नई बात नहीं है। R.K. मिगलानी हो, संजय श्रीवास्तव हो, मैं दोनों के नाम लेके बोल रहा हूँ। कमलनाथ के जो निस्सायक हैं, ये षड्यंत्र करते हैं। पैसा, धनबल, डरा धमकाकर या कोई भी षड्यंत्र हो, ये पूरे षड्यंत्र करके इनका सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से कमलनाथ या उनके पुत्र को सांसद, अगर चुनाव लड़ते हैं वो, तो उनको संसद तक पहुंचाना। उसके लिए छिंदवाड़े की जनता भोली वाली है साहब। 38% यहाँ आदिवासी लोग रहते हैं। यहाँ के लोग बड़े शांति प्रिय हैं। यहाँ पर कभी जीवन में यह अमन और शांति का टापू, यहाँ कभी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। हम लोग शांति पसंद लोग हैं। उसका सीधा नजायज़ फ़ायदा कमलनाथ और कमलनाथ के साथी और वो जो गुंडे बाहर कर लाते हैं। आप ग्रामीण क्षेत्रों में देख लीजिए, बड़े बड़े फॉर्चूनर में भिंड मुरैना के लोग अभी छिंदवाड़े में घूम रहे हैं। आप खुद तस्दीक करिए कि वो कहाँ से आए, क्यों आए और यहाँ क्या कर रहे हैं। तो अभी अगर पुलिस ने पहुंचने की हिम्मत की है तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण पुलिस ने हिम्मत की वहां पहुंचने की, नहीं तो इसके पहले पुलिस भी वहां नहीं जाती थी और पूरा काम सब खुलेआम चलता था। अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए, जैसे आगे बढ़े, जो भ्रष्टाचार की पूरी बात चल रही है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी है, यहाँ से अगर हम राष्ट्रीय राजधानी चले जाएं दिल्ली, बड़ा आज एक जो है फैसला आने वाला था कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोल दिया अभी हम 29 अप्रैल तक इस केस को सुनेंगे भी नहीं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी जो वकील भी हैं, उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी डेट दीजिए, 2 दिन बाद की दे दीजिए। कोर्ट ने बोला नहीं, जैसे कोर्ट का काम चलता है वैसे ही चलेगा। तो कोर्ट बार बार इस चीज़ को कह रहा है लेकिन उसमें भी राजनीति घुसाई जा रही है, अभी भी राहत नहीं मिली केजरीवाल। आदरणीय खजूरिया जी, बहुत पवित्र शब्द है ईमानदारी। ईमानदारी को अगर किसी ने बदनाम किया है ना, तो उस कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल ने किया है। जब अन्ना हजारे जी ने जब आंदोलन किए थे तो पूरे देशवासियों को लगा था कि शायद कुछ नया होगा, लेकिन उन्होंने जो राजपाट अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल को घोंप के गए, वो जिस रास्ते से आए ना, ईमानदारी के रास्ते से, तो अब सुप्रीम कोर्ट मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हाँ भाई, हमको ऐसा लग रहा है कि हाई कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा है कि आपको, हमको लग रहा है कि आप उसमें संलग्न है, आपके आरोप जैसे सीधे सिद्ध होना है आरोप। और ईडी ने अगर कोई कदम उठाई है, अगर गिरफ्तार करी है, वो भी मुख्यमंत्री को की है, तो बहुत ही सावधानी से, सतर्कता से उसके अधिकारियों ने काम किए होंगे, नहीं तो उनको भी जवाब सुप्रीम कोर्ट और ऊपर तक और छिंदवाड़ा भारत की जनता को देना पड़ेगा। जैसे इसमें प्राइमा फेसिया की बात आ रही है, उनकी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें विपक्षी जो नेता हैं जैसे मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव की बेटी, उनका एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रहा है कि हमारी सरकार बनने दो, हमारी सरकार बनने के तुरंत बाद सबसे पहले पीएम मोदी को सलाखों के पीछे डालेंगे, फिर जितने बीजेपी नेता है सब एक एक करके जेल के पीछे जाएंगे। कोई नई बात नहीं है। इनके समय में इनके गठबंधन वालों ने आपातकाल लगाए हैं। हमारे बड़े पिताजी 19 महीने प्रताड़ना के साथ रहे हैं, 19 महीने जेल में आपातकाल में रह गए। आपातकाल इमरजेंसी के समय छिंदवाड़े में सैकड़ों लोग हैं जिनने आपातकाल का समय देखा है। तो ये केंद्र सरकार हो या इनके पास, ये तो राष्ट्रपति शासन लगाकर धारा 356 का उपयोग करके सीधे राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं, आपातकाल लगा देते हैं, पत्रकारों को अंदर, जिनने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाया उसको अंदर कर देते। तो मीसा भारती ने अगर बोली है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इनके साथ जो गठबंधन में कांग्रेस है, कांग्रेस का काम ही है। हमने तो इमरजेंसी, अगर आपको यह ध्यान होगा तो आपके क्षेत्र में भी देखना, इमरजेंसी से प्रताड़ित लोग कितने लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हो, पत्रकारों को हो, या किसी ने भी सरकार के खिलाफ कुछ बोला हो, तो वो 19 महीने के उसने प्रताड़ना जेल में भोगा है। तो मीसा भारती बोल रही, बिल्कुल सही बोल रही है, क्योंकि उनकी तासीर में है वह सब बातें हैं। अच्छा, जो आपने बात की कि पत्रकारों का उस समय, लेकिन ये तो आज भी हम देख रहे हैं तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस की सरकार है, जिसने स्टालिन के खिलाफ बोला, केवल बोला, उनको उठा के जेल में डाल दिया, फिर कोर्ट को आना पड़ा, बोलना पड़ा। ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे करेंगे तो कहाँ लोकतंत्र के आरोप तो दूसरों पर लगाते हैं, तानाशाही के, और खुद सब चीज़ें हो रही हैं। तासीर में है साहब। जब विपक्ष में भी है ना, तो इन्होंने अपने प्रवक्ताओं को बता दिया था कि इन चैनलों के पास नहीं जाना, प्रवक्ताओं को मना कर दिया था। तो ये
पत्र चौथा स्तंभ होता है पत्रकार जगत का। उन्होंने सीधे सीधे पिछले साल बदनाम किया। राहुल गांधी ने जब वो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, लिखित में कहा है कि इन चैनलों के पास कोई प्रवक्ता नहीं जाएगा। तो इन्होंने तो बहिष्कार किया पत्रकारों का, जो सच बोलने वाले होते हैं, जो सच घटनाएं दिखाने वाली होते हैं, जो आंखों देखे दिखाने वाले होते हैं, उनकी आंख के जो किरकिरे बन जाते हैं। तो बहुत बड़ी बात नहीं है। स्टालिन जैसा शब्द स्टालिन ने क्या बोला था? स्टालिन ने जो बोला था उनके बेटे ने कि सनातन HIV है, सनातन मलेरिया है, सनातन डेंगू है, सनातन को खत्म कर देना चाहिए। यह भारत अगर जो केंद्र की सरकार में राहुल गांधी के साथ बैठ गए तो ये मानिए कि सनातन धर्म और हम सनातनियों का क्या होगा साहब? मंदिरों में कहीं ताले ना लगा दे, हमको तो डर लगता है। मंदिर कहीं ध्वस्त ना करवा दे, हमको डर लगता है जी। और बाकी यहाँ छिंदवाड़ा का इतिहास बदलने जा रहे हैं क्या हो? छिंदवाड़ा स्वाभाविक रूप से 1001% बदलाव के मूड में है, क्योंकि 5 साल नकुल नाथ नकारा थे। हमारा दुर्भाग्य रहा है कि छिंदवाड़े में 28 लाख की जनसंख्या होने के बाद भी छिंदवाड़े के माटी में जिसने जन्म लिया वो आज तक संसद भवन नहीं पहुंचा है। आज तक संसद भवन नहीं पहुंचा है। कमलनाथ जब हवाला कांड में फंसे थे तो उन्होंने अपनी पत्नी को गद्दी दे दी थी, उन्होंने चुनाव लड़वाया, फिर उसी पत्नी का अपमान करके उनको इस्तीफा दिलवाया और सुंदरलाल पटवा उपचुनाव में जीत गए। तो उपचुनाव में वो जीते। जब वो अशक्त हो गए, कुछ करने लायक नहीं बचे, बुजुर्ग हो गए, तो अपने निकम्मे नकारे लड़के को यहाँ पर टिकट दे दिया। पिछले 5 साल हम 10 साल से मध्य प्रदेश भारत में मोदी जी की सरकार है, हमारा छिंदवाड़ा 10 साल पिछड़ गया है। अगर हम फिर से यह गलती कर देंगे, उस नकारे व्यक्ति को पहुँचा देंगे तो 5 साल फिर भोगेंगे, क्योंकि मोदी जी की सरकार 400 पार के साथ बनने जा रही है।